नमो अरिहंत नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम् सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं निज स्वरूप को परम रस यामें भरो अपार बंधु परमानंदमय समय सारे अविकार समय सारे अविकार। देवशास्त्र गुरु को बारंबार नमस्कार। पूज्य गुरुदेव श्री का वचनामृत अमृत वचन स्वानुभव में एकदम जो जीव स्वानुभव का इच्छुक है उसके लिए अमृत वचन है ये। गुरुदेव जी के वचन जो खिरे हैं उसमें से कलेक्शन किया हुआ है। तो वस्तु व्यवस्था समझने के बाद में अपने मन को अपने ज्ञान को व्यवस्थित करके उस रूप परिणमन करना, ये गुरुदेव जी ने अपने ऊपर उपकार किया है बता के। जो गुरुदेव जी ने रोज हैं कि अरे ये जो परद्रव्य है, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार है, रुपया पैसा है, ये सब जड़ की संपत्ति है, अपनी संपत्ति नहीं है। एक चैतन्य जलहल ज्योति, ये चैतन्य चमत्कार मात्र ज्ञायक प्रभु, ये मैं अनादि अनंत हूँ, ऐसा गुरुदेव श्री के बार बार आता है। तो इस जीव का कर्तव्य है ये कि मैं ज्ञायक परमात्मा, मैं ध्रुव परमात्मा हूँ, ऐसा वो अपने को जाने देखे, है ना। वचनामृत में 266 नंबर का वचनामृत है 266 कि ज्ञान आत्मा का स्वभाव है। क्या कहा? ज्ञान आत्मा का स्वभाव है। ज्ञान में काल भेद नहीं है, ज्ञान का भार बोझ नहीं है, और ज्ञान में विकार नहीं है। 50 वर्ष पहले की बात याद करना हो तो उसे याद करने के लिए ज्ञान में क्रम नहीं करना पड़ता। जैसे कापड़ के 50 स्थान नीचे ऊपर जमाए गए हो, तो उसमें से नीचे का थान निकालना हो तो ऊपर के थान हटाने के बाद ही नीचे का थान निकलेगा। वैसे ज्ञान में 50 वर्ष पहले की बात याद करने के लिए बीच के 49 वर्ष की बात को याद नहीं करना पड़ता। जिस प्रकार कल की बात याद आए उसी प्रकार 50 वर्ष पहले की बात भी एकदम याद आती है, आ जाती है। इसलिए ज्ञान में काल भेद नहीं होता। काल को खा जाए ऐसा अरूपी ज्ञान मूर्ति आत्मा है। ज्ञान अरूपी है, इसलिए वह चाहे जितना बढ़ जाए तथापि उसका भार मालूम नहीं होता। अनेक पुस्तकें पढ़ी इसलिए ज्ञान में भार नहीं बढ़ जाता। इस प्रकार ज्ञान का भार नहीं है, इसलिए वह अरूपी है। फिर ज्ञान शुद्ध अविकारी है, ज्ञान में विकार नहीं है। जवानी में काम क्रोध आदि विकार भावों से भरी हुई काले कोयले जैसी जिंदगी बिताई हो, लेकिन फिर जब उसे ज्ञान में याद करे तब ज्ञान के साथ कोई विकार नहीं हो आता। इसलिए ज्ञान स्वयं शुद्ध अविकारी है। आहा, यदि विकारी हो तो पूर्व के विकार का ज्ञान करने से वह विकार भी साथ में हो आना चाहिए, परंतु ऐसा तो नहीं होता। आत्मा स्वयं शुद्ध अवस्था में रहकर विकार का ज्ञान कर सकता है। अवस्था में पर के अवलंबन से क्षणिक विकार होता है,
उसे अविकारी स्वभाव का भान द्वारा सर्वथा नष्ट किया जा सकता है। जो नष्ट हो सके वह आत्मा का स्वभाव नहीं हो सकता, इसलिए विकार आत्मा का स्वभाव नहीं है। देखो कितनी तरह से समझाया है, अद्भुत बात है। ज्ञान आत्मा का स्वभाव है। अभी सबसे पहले तो इसको पकड़ना चाहिए कि ज्ञान आत्मा का स्वभाव है। ज्ञान कोई पर से नहीं आता है, पर से नहीं होता है, पर से नहीं आता है, पर के कारण नहीं है। और ज्ञान में पर जानने में आता है तो उसमें ज्ञान ज्ञान के कारण हुआ है, पर के कारण नहीं हुआ है। ज्ञान आत्मा का स्वभाव है। ज्ञान में काल भेद नहीं है, ज्ञान का भार बोझ नहीं है, ज्ञान में विकार नहीं है। कितनी है, तीन बात आई है। ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, एक बात। दूसरी बात है ज्ञान में काल भेद नहीं है ना। तीसरी बात है ज्ञान का भार बोझ नहीं है, ज्ञान में विकार नहीं है। तीन बात आई है। तीनों बात को गुरुदेव श्री ने खुलासा किया है कि 50 वर्ष पहले की बात याद करना हो तो उसे याद करने के लिए ज्ञान में क्रम नहीं करना पड़ता। क्या कहना है कि 50 बरस पहले की बात याद करनी हो, 50 बरस पहले मान लो किसी की शादी हुई, तो शादी हुई तो शादी का सीन उसको याद आता है, एक 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 एक। तो उसके लिए जो 49 बरस बीच में आए उनको हटाना नहीं पड़ता है, कि पहले 49 बरस को निकालो उसके बाद वो ज्ञान में आएगा, ऐसा नहीं है। ज्ञान में कोई भी तरह का बोझा नहीं है। ज्ञान तो जब याद करे, यहाँ मजे की बात है कि ज्ञान को क्रम से, मतलब जैसे कपड़े का दृष्टांत दिया है कि कपड़े का कोई थान पड़े ऊपर 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 ऊपर, तो अगर 50वें नंबर का नीचे वाला निकालना हो तो 49 को हटा के निकालना पड़ेगा, है। ज्ञान में ऐसा नहीं है, क्योंकि ज्ञान तो अरूपी है। ज्ञान तो उसी समय तत्क्षण रचना करके दिखाता है। ज्ञान की कला है, ज्ञान का ऐसा वैभव है, ज्ञान की ऐसी शक्ति है, सामर्थ्य है कि 50 बरस पहले की बात यदि अगर उसको याद आवे तो वो उसके अंदर 49 बरस का बोझा नहीं है कि पहले इनको हटाओ तब होगा। एक उसी समय तत्क्षण वो ज्ञान रचना करके दिखा देता है कि ये देखो, अभी अपन है अपने जो मान लो इतने साल पहले की, 40 साल पहले की, मान लो 42 साल पहले की, 43 साल पहले की बात याद करें, कि अरे उस समय शादी के समय ऐसा 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 कपड़ा पहने थे, ऐसा ये ऐसे, सब ज्ञान में है, सब है। लेकिन ये इतने साल का बोझा नहीं है कि अरे पहले इतने साल को आउट करो उसके बाद में। अरे तत्क्षण ज्ञान रचना करके दिखा देता है कि ऐसा का ऐसा ज्ञान रचना करके दिखाता है। लेकिन जो दिखता है, जो जानने में आता है, वो तो उसी समय वर्तमान है, वो ज्ञान का वर्तमान है। इसलिए काल भेद नहीं है, काल भेद को निकाल देता है ज्ञान। गुरुदेव श्री का एक प्रवचन है, आत्म धर्म में आया हुआ था, अभी तो उसका छप गया है, ज्ञान का स्वतंत्र स्वयंवर करके एक किताब है। उसके अंदर गुरुदेव सिंह ने मतलब दीपावली का प्रवचन है महावीर निर्वाण का। तो उन्होंने कहा 2500-2600 साल पहले महावीर भगवान निर्वाण गए थे, उसका अभी अपन निर्वाण महोत्सव मनाते हैं, है ना। तो अब भी जो अपन निर्वाण महोत्सव मनाते हैं, वो अब भी जो हमारे ज्ञान में जो दिखता है वो तो ज्ञान की वर्तमान रचना है। ज्ञान 2600 साल का काल भेद निकाल देता है उस समय में, और ऐसा लगता है कि अब भी वर्तमान में हमारे सामने भगवान मोक्ष जा रहे हैं। अब भी अगर उस समय का ख्याल करे तो ज्ञान इस समय बता देता है कि अभी जैसे हमारे सामने भगवान निर्वाण जा रहे हैं, अब भी इसी समय में, ये इतना काल को निकाल देता है, क्योंकि काल का भेद नहीं है ज्ञान में। ज्ञान के अंदर में चाहे कितने ही, जैसे भगवान के ज्ञान में 3 लोक 3 काल की आती है, तो भगवान के स्वयं के जब संसार अवस्था में थे तो उनकी जो भूत की सारी पर्यायें उनके ज्ञान में झलकती है। तो ज्ञान को बोझा थोड़ी है? ज्ञान को थोड़ी कि ये सारी पहले हटाओ, पहले क्रम से लाओ, पहले ये दूसरी, ऐसा कुछ नहीं है। उसी समय तत्क्षण ज्ञान स्वयं स्वतंत्र रचना करके दिखा देता है, और वो जो रचना हुई है वो वर्तमान ज्ञान की अवस्था है।
वो काल भेद निकाल दिया। भले ही 50 साल पहले की बात आई है, लेकिन वो वर्तमान वत दिखती है, वर्तमान की रचना है। इसलिए काल भेद नहीं है ज्ञान में। क्या कहा? ज्ञान में काल भेद नहीं है, ज्ञान का भार बोझा नहीं है। ज्ञान में विकार नहीं है बोझा नहीं है ज्ञान में। ओहो हो, काल भेद को निकाल दिया ना। कि अरे 50 साल पहले की बात याद करने के लिए कितना करना पड़ेगा। कुछ नहीं, ज्ञान में तुरंत रचना करके दिखा देता है कि ये लो। लेकिन वो वहां की जो विकार है या वो है, वो ज्ञान में नहीं आता है। क्योंकि ज्ञान की तो वर्तमान ज्ञान में ही रचना है ना, उसमें वहां की घटना थोड़ी आई है। वहां जो उस समय घटना घटी थी वो नहीं आई है। वर्तमान में ज्ञान अपने ज्ञान रूपी रचना करके दिखा देता है। तो काल भेद निकल गया कि 50 साल पहले की बात है। वर्तमान वत पता चलता है ये कि ये देखो जिनेन्द्र भगवान वर्तमान भूत भविष्य तीनों को जानते हैं। तो बोले वर्तमान वत जानते हैं। भूत की घटना को भी वर्तमान वत उनको दिखता है, भविष्य की घटना भी वर्तमान वत उनको दिखता है। तो ये वर्तमान वत दिखता है, तो उनकी ज्ञान की रचना है ना। ये ज्ञान की रचना तो वर्तमान वत ही दिखेगी ना। भूत भविष्य की जो भी कार्य है वो ज्ञान की सामर्थ्य है। ज्ञान का अपना उस समय में इतना वैभव है उसकी दिखाने की। तो वो तो वर्तमान में ही है ना। ज्ञान स्वयं रचना करके दिखाता है, तो उसके तो वर्तमान ही है। समझे ना। तो इसलिए ज्ञान में काल भेद नहीं है। ओ काल भेद नहीं है कि अरे ये तो पहले की कोई घटना होती है, तो वो घटना का विकार नहीं ज्ञान में आता है। है ना। 50 वर्ष पहले की याद करना हो तो उसे याद करने के लिए ज्ञान में क्रम नहीं करना पड़ता। जैसे कापड़ के 50 थान नीचे ऊपर जमाए गए हो, तो उसमें नीचे का थान निकालना हो तो ऊपर के थान हटाने के बाद ही नीचे का थान निकलेगा। वैसे ज्ञान में 50 वर्ष पहले की बात याद करने के लिए बीच के 49 वर्ष की बात याद करनी नहीं पड़ती। आहा, पहले 49 वर्ष की याद करो बात, उसके बाद 50 नंबर आएगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। आहा, ज्ञान पे कोई बोझा नहीं है, ज्ञान को काल भेद नहीं है। आहा, कितनी स्वतंत्र सत्ता है, कितना मार्मिक बात है कि ओहो ये ज्ञान कितना सामर्थ्यवान है, कितना वैभववान है, कितना अनुपम है कि अपनी बात को दिखाने के लिए स्वरचित रचना करके दिखा देता है। पराधीन नहीं है, पराधीन नहीं है ज्ञान में कि वस्तु सामने हो तो ज्ञान दिखावे। ऐसा कुछ नहीं है। बोलो 50 साल पहले घटना तो अभी तो है ही नहीं, वर्तमान में तो है ही नहीं। तो वर्तमान वक्त दिखाता है। ऐसा का ऐसा फेरा लेते हुए, ऐसा का ऐसा सब कुछ, हनीमून गए हैं, घूमने गए हैं, सब कुछ वर्तमान में दिखा देता है। लेकिन वो वर्तमान में जो दिखती है वो ज्ञान की रचना है। इसलिए ज्ञान को काल भेद नहीं है, ज्ञान को बोझा नहीं है कुछ भी, और वो विकार भी नहीं आता है। 50 साल पहले जो घटना घटी थी, वो विकार भी वर्तमान में जो ज्ञान दिखाता है उसमें विकार थोड़ी आता है। क्योंकि वो घटना है ही नहीं। वो तो ज्ञान की कला है। जैसे स्मृति ज्ञान होता है ना, स्मृति ज्ञान। तो आप कोई आदमी, कोई किसी को आपने 20 साल पहले मिले थे। तो 20 साल पहले मिले थे और अभी अचानक सामने आ जावे, तो आप मुस्कुराए, फिर बोले आपने मुझे पहचाना। तो पहचाना मतलब तुरंत याद आ जाता, अरे आप वहां मिले थे। तो अब भी जो तुरंत याद आपके आया, ख्याल में आया, तो 20 साल पहले का ज्ञान थोड़ी है वो। वो तो तुरंत ये ज्ञान की सामर्थ्य ऐसे है। पृथ्वी ज्ञान, स्मृति ज्ञान है ना, ये सब है ना। तो ये ज्ञान की सामर्थ्य ऐसी है, ज्ञान की महिमा ऐसी है कि वो पराधीनता का बिना, किसी को लाए बिना, किसी में कुछ किए बिना स्वतः रचना करके दिखा देता है। ज्ञान की अनुपमेय सामर्थ्य है। आप विचार करो, तो ये ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा मैं हूँ, तो मैं कितना, क्यों इतना दुखी दुखी मतलब राग देश मोह करता फिर रहा हूँ। तुम्हारी सामर्थ्य तो देख, बिना राग को लाए, बिना काल को मतलब भेद किए,
और बिना कोई बोझा लिए तुम्हारे ज्ञान की स्वच्छता, ज्ञान की सामर्थ्य, ज्ञान में जाननपना में इतनी ताकत है कि वो पूर्व की बात को वर्तमान वत ज्ञान में दिखाता है। वो वस्तु नहीं आती है, वस्तु का जो परिणमन था वो वस्तु में है, लेकिन मेरे ज्ञान की ताकत है कि बिना काल भेद के, बिना भार के, बिना विकार को या वस्तु को अंदर लाए, यहाँ ज्ञान स्वतः अपने स्वरचित रचना करके दिखा देता है। इतनी अद्भुत बात है। तो अपन क्या करते हैं कि 20 साल पहले किसी के साथ झगड़ा हुआ था, तो अभी जब भी वो याद आता है ना तो दुखी हो जाता है। क्यों? अरे उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया था। अरे जो ज्ञान में जो दिखा है वो तो ज्ञान में ही रचना है, वहां वो घटना वो पर्सन कहाँ है, वहां है ही नहीं। ये देखने का तरीका है। एक जीव खुश हो जाता है कि अरे ज्ञान की सामर्थ्य देखो, ज्ञान की अद्भुतता देखो, और एक जीव उस घटना को पकड़ के, उसको ज्ञान की रचना को घटना पकड़ के वापस वो वैसा का राग द्वेष मोह कर लेता है, जबकि राग द्वेष मोह आया ही नहीं है, जबकि वो घटना आई नहीं है। मेरे वर्तमान में जो मेरे ज्ञान में दिख रहा है वो तो ज्ञान की रचना है, और ज्ञान की रचना है वो तो ज्ञान में ही है। तो इसलिए कहा है कि 50 वर्ष पहले की बात याद करना हो तो उसे याद करने के लिए ज्ञान में क्रम नहीं करना पड़ता। आहा, पहले 49 वर्ष का हटा के 50 वर्ष की याद करे, ऐसा नहीं है। डायरेक्ट दिखाता है वो, डायरेक्ट दिखाता है। कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर में उसमें आपने डाल रखा है सब है, तो आपको अब जो जो फाइल खोलनी है उसको आप खोल लोगे तुरंत। ऐसा थोड़ी है कि पहले इन सारी फाइल को निकालो निकालो, ऐसा कुछ नहीं है। जो खोलना हो वो खोल लोगे आप, तुरंत खोल लोगे आप। अभी मोबाइल में भी ऐसा है कि अपने गुरुदेव जी का प्रवचन सुनना हो तो अपन उसको करते हैं और इतना नंबर इतना तारीख दबाते हैं तो प्रवचन निकल आता है, निकल आता है। तो ये सब में ये तो देखो, ये जो जड़ की भी अभी इतनी मतलब आ गई है, जड़ में भी ऐसा। तो ये भगवान आत्मा, ये परमात्मा, ये प्रभु में आहा हा हा, मेरे ज्ञान की सामर्थ्य, मेरे ज्ञान की प्रभुता, ज्ञान की कितनी महिमा, और ये ज्ञान स्वभावी परमात्मा मैं हूँ। ये ज्ञान तो मेरा लक्षण है ना, ज्ञान में ही परमात्मा तो मैं हूं ना। तो कितनी अद्भुत बात है कि मुझे बिना किसी का लक्ष्य किए, बिना कहीं गए आए, बिना मेरे अंदर किसी को लाए हुए, ज्ञान अपने आप अपनी सामर्थ्य से रचना करके दिखा देता है। तो ये जो दिखता है, जो जानने में आता है वो तो ज्ञान है। तो ज्ञान है सो तो मैं हूँ। तो अभी आप प्राग्वेश किससे करोगे बताओ? जब पता चल गया है कि मुझे अभी वर्तमान में जो दिख रहा है वो तो मेरा ही ज्ञान है, तो अपना ज्ञान है तो तू ज्ञानानुभूति करके आनंद ले कि राग द्वेष करेगा। इसलिए काल भेद नहीं है, आहा, काल भेद सब निकाल देता है, क्योंकि वर्तमान जो हमें दिखाता है वो ज्ञान की स्वतंत्र स्वरचित वर्तमान की रचना है। तो वो तो ज्ञान है, वो तो ज्ञान है, सो तो मैं ही हूँ। तो अभी बोलो 50 साल पहले का, इसमें आया ना कि 50 साल पहले का ज्ञान में 50 वर्ष पहले की बात याद करने के लिए बीच के 49 वर्ष की बात को याद नहीं करना पड़ता। जिस प्रकार कल की बात याद आए उसी प्रकार 50 वर्ष पहले की बात भी एकदम याद आ जाती है। आहा कैसी सुंदर अद्भुत बात है। ओहो हो, स्वयं स्वभाव की सामर्थ्य और ज्ञान की जो अपने उसकी वैभव वो समझ में आ जावे, तो हर समय जो ज्ञान में प्रतिभासित होता है, जो ज्ञान में रचना होती है, वो वर्तमान ज्ञान की रचना है। तो ज्ञान है, ज्ञान है तो वो तो मैं ही हूँ। हर समय में जो मुझे जानने में आता है वो मुझे आत्मा ही जानने में आता है, कुछ और नहीं है। अब तू ये मैं हूँ ऐसा अनुभव करे तो तुझे जो 50 वर्ष पहले की जो घटनाएं हैं वो घटनाएं उन्हें दिखे, ज्ञान के सामर्थ्य और ज्ञान का वैभव दिख के अपने स्वभाव में उपयोग आके आनंद कर लेता है। कितनी अद्भुत बात है। वस्तु व्यवस्था समझ में आ जावे, परिणमन की जो समझ आ जावे कि इस तरह से ज्ञान का परिणमन कोई पहले पुराना, इतना पुराना याद करके दुखी होने का थोड़ी है। वर्तमान में ज्ञान स्वरचित रचना करके, स्वचलित रचना करके दिखा देता है।
तो जो अभी वर्तमान में ज्ञान की फ्रेश रचना है, उसके अंदर पूर्व की घटनाएं तो है ही नहीं, पूर्व की कोई घटना नहीं है उसके अंदर में। अरे ज्ञान की सामर्थ्य, ज्ञान का वैभव, ज्ञान की मतलब महानता देखो, ज्ञान की प्रवीणता देखो, है कि ज्ञान इतना प्रवीण है कि वो कुछ भी वो तो अपने ज्ञान की स्वच्छता के अंदर दिख जाता है, रचना हो जाती है। कोई कष्ट थोड़ी होता है ज्ञान को, कोई कष्ट, निर्भर है। आहा, तो बोले पहले की बात भी एकदम याद आ जाती है, इसीलिए ज्ञान में काल भेद नहीं होता, काल को खा जाए। इतने समय के पहले के काल को खा जाए, ऐसा रूपी ज्ञान मूर्ति आत्मा है। आहा। कोई बोझा नहीं है कि ओहो 50 वर्ष की बात को याद करने के लिए पहले बीच के 49 वर्ष की बात को याद करके उनको डिलीट करना पड़ेगा, कि नहीं नहीं, तुम्हें तो जैसे ही तुम ख्याल में लेगा वैसे ज्ञान स्वयं दिखा देगा रचना करके, ये लो तैयार रेडी। अब ये रेडी तो ज्ञान है, वो तो घटना तो है नहीं, तो घटना नहीं है तो ये ज्ञान के अंदर न बोझा है, न दुख है, न राग है, कुछ नहीं है। ये तो जाननपना है, वो जाननपना है तो जाननपने में तो आनंद है, सुख है, शांति है। और उस घटना को आप याद करोगे, तो घटना को याद करोगे तो उस समय का जो सारा दुख खड़ा हो जाता है कि अरे उन्होंने मेरे साथ ऐसे किया, अरे वो है कहाँ, वो तो उनकी तो आयु पूरी होके चले भी गए हैं। जिनकी आयु पूरी होके चले भी जाते हैं उनको याद करके, उस पर्सन को याद कर करके दुखी होता है, जबकि बात जो तेरे ज्ञान में अभी आई है वो तो फ्रेश ज्ञान की रचना है, तो उसमें 50 साल पहले की कोई बात ही नहीं है वहाँ। ये तो फ्रेश ज्ञान की रचना है, उसमें कोई आया गया ही नहीं, तो तू उसका आनंद क्यों नहीं उठाता है कि ओहो हो सामर्थ्य तो देखो, सर्वज्ञ भगवान को भूत वर्तमान भविष्य की जैसे पता चलता है, वैसे मुझे भी 50 साल पहले की अभी ऐसे कैसी घटना पता चल रही है, इसका मतलब मेरा ज्ञान का सामर्थ्य, सर्वज्ञ स्वभावी भगवान आत्मा है, ऐसा अपना बहुमान आके उपयोग स्वभाव सम्मुख होए, इसके लिए बात है ये, इसकी बात है ये, है। तो बोले इसलिए ज्ञान में काल भेद नहीं होता, काल को खा जाए। ऐसा अरूपी ज्ञान मूर्ति आत्मा है। आहा, तीन लोक तीन काल को जैसे सर्वज्ञ भगवान का ज्ञान, जैसे पूरा लोकालोक खाली हो गया है और सारा का सारा उसमें खचित हो गया है, कीलित हो गया है, ऐसा लगता है। बोलो तीन लोक तीन काल, अनंत द्रव्य है ना, 6 द्रव्य, उसमें जीव उद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, उनकी सब की भूत वर्तमान भविष्य की पर्याय एक समय में जो सर्वज्ञ भगवान ज्ञान में जानते हैं, तो सर्वज्ञ भगवान के बोझा होगा कि नहीं, कि नहीं है, नहीं है, क्योंकि उनके ज्ञान की सामर्थ्य है, उस ज्ञान को कौन कहे ऐसा। ज्ञान की सामर्थ्य है कि वो अपने सामर्थ्य से वो जान लेता है, उस समय में वस्तु को अंदर लाना थोड़ी पड़ता है, ज्ञान को ले जाना थोड़ी पड़ता है, या एक एक को डिलीट कर करके थोड़ी जानना पड़ता है, ज्ञान स्वरचित रचना करके दिखाता है। इसलिए सामर्थ्य की जब महिमा आती है तो वस्तु के ऊपर लक्ष्य चला जाता है, निर्भर हो जाता है। आहा, न काल भेद है न बोझा है। आहा, ज्ञान तो एकदम निर्भर 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 है, कोई बोझा नहीं है। जो कलाकार हो उसको कितनी देर लगती है बताओ। जो कलाकार हो उसको, जो मतलब मान लो पेंटर हो, तो पेंटर हो तो उसको कितनी देर लगती है, पेंटर को तो फिर भी ऐसे बनाना पड़ता है ना, लेकिन ये ज्ञान तो ऐसे रचना कर देता है। ओहो, जैसे दर्पण पड़ा है और दर्पण के सामने कोई चीज आवे तो दर्पण को कितनी देर लगती है, तो दिखाएगा ही ना, दिखाएगा ही। तो क्यों दिखाता है कि उसके अपना विभव है, उनकी स्वच्छता है तो दिखाएगा। वैसे ही ज्ञान का अपना विभव है, ज्ञान अमर्यादित है, ज्ञान अरूपी है, ज्ञान में कोई बोझा नहीं है, वो वर्तमान वत दिखा देता है। वर्तमान वत जो दिखा है वो ज्ञान की स्वतः स्वरचित रचना है, उसमें न घटना है न 50 साल पहले का कुछ है, जो वर्तमान वत, इसलिए बोले काल को खा जाए ऐसा अरूपी ज्ञान मूर्ति आत्मा है।
फिर आया कि ज्ञान अरूपी है। देखो पहले काल भेद निकाल दिया, अब ज्ञान अरूपी है, इसे वह चाहे जितना बढ़ जाए तथापि उसका भार मालूम नहीं होता। ऐसा नहीं है अरे इतना पढ़ लिया, इतना जान लिया है, चारों अनुयोग पढ़ लिया, सब हो गया तो कितना बोझा हो गया, भार हो गया। ज्ञान तो निर्भर करता है, ज्ञान में बोझा का है। ज्ञान में जितना जानकारी में आता है उतना निर्भर हो जाता है, क्योंकि पता चलता है कि ज्ञान में ज्ञान ही है, ज्ञान में वस्तुएं आती जाती नहीं है। चारों अनुयोग के सारा मात्र ज्ञान हुआ। तो इसका मतलब ज्ञान भारी भारी हो गया कि नहीं। ज्ञान की तो अपना वैभव सामर्थ्य ऐसा है। कितना भी अब सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में तो सब कुछ आ रहा है, तो भारी है कि नहीं नहीं। आहा, उपयोग उपयोग में लीन है, उपयोग आनंद मग्न है, और ज्ञान पूरा निरावरण होके खिल गया है, तो उसके अंदर पूरा सब कुछ जानने में आवे तो उसमें भार थोड़ी है। भार तो अज्ञानी छद्मस्त चाहे अज्ञानी, वो बोझा देके इंद्रिय ज्ञान खड़ा करके के, इंद्रिय ज्ञान तो खंड खंड है, जितना वो चाह रहा है उतना एक साथ जानने में आता नहीं है। नहीं जानने में आता है तो उसको मतलब कष्ट पाता है कि अरे ये जानू ये जानू ये जानू, विकल्प खड़ा करता है। तो इंद्रिय ज्ञान है तो वो खंड खंड है, वो ज्ञान ज्ञान नहीं है। ज्ञान आत्म ज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। आत्मा की लक्ष्य पूर्वक जो ज्ञान होता है वो ज्ञान स्वरचित रचना कर करके दिखाता है, इसलिए निर्भर है, कलाकार है, वो आर्ट है। उसमें कोई मेहनत थोड़ी करना पड़ता है। कोई मेहनत नहीं पड़ता। आहा हा, वो तो उसका अपना विभव है, उसकी रचना है खुद की। इसलिए क्या कहा कि ज्ञान अरूपी है, इसलिए वह चाहे जितना बढ़ जावे तथापि उसका भार मालूम नहीं होता। अनेक पुस्तकें पढ़ी इसलिए ज्ञान में भार नहीं बढ़ जाता, इस प्रकार ज्ञान का भार नहीं है इसलिए वह अरूपी है। छोटा बच्चा होता है ना, उसको क्या है, ये शुरुआत है जो प्रथम पाठशाला में पढ़ाते हैं, तो वीतराग विज्ञान में पहला भाग दूसरा भाग पढ़ाते हैं। तो पहले भाग में नमोकार मंत्र पढ़ना शुरू किया। और अभी ये समय सार की गाथाएं सारी उसको ख्याल में है, याद आ गई, कौन से पन्ने में कौन सी बात आई हुई सब उसको याद है। तो उसको क्या भार है क्या? ये नहीं है भार। अरे ये तो ज्ञान की सामर्थ्य है, भार नहीं है। लेकिन भार कब नहीं लगता है, बात यह है कि आप इंद्रिय ज्ञान खड़ा करके 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 याद करो तो बोझा लगता है, और जब ज्ञान की सामर्थ्य, ज्ञान की अनुपमेयता, ज्ञान की महिमा निर्भरता जब पता चलती है, स्वभाव की मतलब अमर्यादित तब जब पता चलती है कि बिना लक्ष्य किए ही ज्ञान में सब कुछ जानने में आता है, ज्ञान का स्वरचित रचना है, तो भार किसका है? आनंद है? अपनी वैभव की शक्ति का, अपने गुणों के सामर्थ्य का, अपनी अनंत गुणमय ज्ञेय परमात्मा का ये अंदर में बहुमान आता है, अद्भुतता भाषित होती है, अचिंत्यता भाषित होती है कि अरे ये में चैतन्य चमत्कार मात्र भगवान आत्मा, ये जो दिख रहा है, जो जानने में आ रहा है वो मेरा ज्ञान का वैभव है, तो ये मैं ही मैं हूँ। इसलिए वो जीव खिल जाता है, भार तो नहीं लेता है, बोझा तो नहीं लेता है, लेकिन खिल जाता है अंदर से कि वाह क्या कलाकारी है। मैं तो आत्मा का अनुभव करना चाह रहा था, यहाँ तो सब समय में मैं ही मैं दिख रहा हूँ, मैं ही मैं दिख रहा हूँ, सब समय मेरी ही प्रसिद्धि है। चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूरत चिन मूरत अनूप है। तो मैं चेतनमयी परमात्मा हूँ, ये उपयोग मेरा है, ये सामर्थ्य मेरी है। सब समय में ज्ञान में जो कुछ जानने में आता है वो ज्ञान ज्ञान की रचना है, इसलिए ज्ञानमयी परमात्मा ये मैं ही हूँ। तो ऐसा जब पता चलता है तो निर्भर होता है, भार कहाँ से आएगा? बोझा नहीं है ज्ञान में। बाबूजी बोलते हैं ज्ञान को प्रसन्न रखो, हम्म? ज्ञान में बोझा मत डालो, ज्ञान को भार भार मत दो, हैं? ये याद करूं, ये करूं, ये करूं, ये करूं।
अरे प्रभु, तुम ज्ञान स्वभाव की महिमा करेगा तो तेरा ज्ञान निरावरण होके ज्ञान में सब कुछ ख्याल में आ जाएगा। ज्ञानावरणी कर्म का अपने आप अभाव होने वाला है, क्योंकि ज्ञानावरणी कर्म तो तू ज्ञान को ही आवरण देता है। ज्ञान की अपने स्वभाव की महिमा नहीं करता है तो ज्ञानावरणी कर्म बनता है। जिनवाणी में आत्मा की बात आई है और तू जिनवाणी की बात नहीं मानता है तो ज्ञानावरणी कर्म बनता है। और जब जिनवाणी में भगवान आत्मा की बात आई है और मैं भगवान आत्मा हूँ, ऐसा स्वभाव सन्मुख होके तुम अनुभव करेगा तो ज्ञानावरणी कर्म कहाँ से बनेगा। निरावरण ज्ञान है। ज्ञान में कोई आवरण नहीं है। ज्ञान तू मैं ज्ञान में परमात्मा हूँ ऐसी महिमा नहीं करता है तो ज्ञान बाहर बाहर झांकता रहता है। बाहर जो झांकता है वो ज्ञान नहीं है, इंद्रिय ज्ञान, खंड खंड ज्ञान। भावेंद्रिय उसको कहा है बंध का कारण है, ज्ञान बंध का कारण नहीं है। ज्ञान बंध का कारण नहीं है, लेकिन उस ज्ञान का प्रयोग तू बाहर करके राग द्वेष मोह करता है तो राग द्वेष मोह बंध के कारण है। इसलिए वे ज्ञान अरूपी है, इसलिए वो चाहे जितना बढ़ जाए तथापि उसमें भार मालूम नहीं होता। फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके कोई बच्चा सीए कर लेता है तो उसको इतना साल पढ़ा तो उसको भार मालूम होता है कि नहीं होता है। जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है निर्भर होता जाता है, भार मालूम नहीं होता उसको। क्योंकि उसको तो वो वैसे हैबिचुअल हो गया, उसको तो ऐसे एक झटके में। कोई कोई बच्चा मैथमेटिक पढ़ता है वो पढ़ता है तो शुरू शुरू में उसको नहीं समझ में आता है तो उसको भार लगता है। उसको समझ में आने के बाद में सब बड़ा होता है तो वो ऐसे चुटकी में उसको सोल्व कर लेता है। तो भार लगना चाहिए ना, अरे इतना पार करके मैं आया कि नहीं। ज्ञान हमेशा निर्भर होने के लिए है, भार लगने के लिए नहीं है। वैसे आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। जो आत्मा को जाने वही ज्ञान है, जो मैं परमात्मा हूँ ऐसा अनुभव करे वही ज्ञान है। बाकी सब ज्ञान क्या काम का। बाकी सारा ज्ञान तो फिर बोझा, इसलिए ज्ञान बोझा हो जाता है कि ज्ञान को इसको जान लू, इसको जान लू, इसको जान लू। अरे भाई, जाननार को जान ले तो तुझे सब जानने में आ जाएगा। छह द्रव्य को जानू, जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल। तो उनका लक्षण अपन ने जान लिया। अब ये जानने की व्यवस्था क्या है कि जीव ज्ञान में ही परमात्मा है तो ज्ञान में जानने में आता है। तो ज्ञान में धर्म अधर्म आकाश काल ये तो आते तो है नहीं, प्रवेश तो पाते नहीं है। तो कैसे जान लिया कि ज्ञान अपने सामर्थ्य से बता देता है कि धर्म द्रव्य की क्या क्रिया है कि गति हेतुत्व। तो जीव और पुद्गल गमन करते हुए को धर्म द्रव्य निमित्त है तो ऐसा जान लिया। तो ऐसा जान के हमें धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य को अंदर थोड़ी लाना है। करना क्या है कि ज्ञान में जब सामर्थ्य है जान लिया तो ज्ञान उनमें अपनापन नहीं करेगा। नहीं तो धर्म द्रव्य में अपनापन करता है। पता है धर्म द्रव्य में अपनापन कैसे करता है कि धर्म द्रव्य गति हेतुत्व जीव और पुद्गल में जब गमन करते हुए में तो धर्म द्रव्य उसमें गति हेतुत्व कहा गया है। तो धर्म द्रव्य पड़ा है। धर्म द्रव्य तो तीन लोक में अखंडपने पड़ा है, वो थोड़ी हम चलते हैं तो वो चलता है साथ में तो गति हेतुत्व है। लेकिन ये अहमपना कैसे करता है कि जैसे मैं कहीं जा रही हूँ तो मैंने अपनी फ्रेंड को कहा कि आप चल रहे हो क्या, तो बोले अच्छा हाँ चलते हैं। तो अभी हम लोग दोनों साथ गए तो वहां धर्म द्रव्य भी है, जीव और पुद्गल भी है। अब दोनों गमन कर रहे हैं क्योंकि क्रियावती शक्ति है दोनों में। तो अभी ये क्या करता है कि अरे आज मैं बाजार गई थी तो उनको साथ लेके गई थी, उनको मैं साथ लेके गई थी। अरे भैया, परद्रव्य को तू साथ लेके गया था, क्या उसमें सामर्थ्य नहीं थी, क्या उसमें क्रियावती शक्ति नहीं थी, क्या तत्समय की योग्यता नहीं थी। लेकिन मैंने ये किया, मैं साथ लेके गई, मैं ये कार्य करके आया। ऐसे निमित्त तो था धर्म द्रव्य। जाने की योग्यता उसकी थी, पुद्गल और जीव में क्रियावती शक्ति है, तत्समय की योग्यता थी। और लेकिन निमित्त देखो तो गति हेतुत्व में निमित्त धर्म द्रव्य है। मैं लेके गया, मेरे कारण हुआ, तुम धर्म द्रव्य में एक पना कर लिया। समझे ना। तो ऐसे करके ये जीव अपने ज्ञान को, ज्ञान में तो जानन बना है लेकिन ज्ञान में ऐसे कर्तृत्व बुद्धि करके, छह द्रव्य में कर्तृत्व बुद्धि करके, एकत्व बना करके और फिर ज्ञान को अज्ञान रूप कन्वर्ट कर लेता है।
जबकि हुआ क्या, ज्ञान तो निर्भर था, ज्ञान में तो कुछ करना ही नहीं था। ज्ञान तो अपने स्थान पर बैठा बैठा अपने में मौज करता करता बनाई, जो कुछ झलके झलके तो वो झलकन तो ज्ञायक है, वो तो ज्ञान में ही परिणमन है। तो अपने ज्ञान में रमत करके आनंद कर सकता है, नहीं तो बोझा लेके कौन आनंद करे बताओ। हम्म? अब मान लो ये बोझा है, अब उसको पहले डिलीट करो। डिलीट किसको करो, ये तो ज्ञानमय की रचना है, ज्ञान का परिणमन है। ज्ञान तो स्वयं अपने आप अभी रचना है, तो फिर दूसरी कोई रचना कर देगा, तीसरी कोई रचना कर देगा। तो इसलिए बोले कि जितना बढ़ जाए तथापि उसका भार मालूम नहीं होता। अनेक पुस्तकें पढ़ी इसलिए ज्ञान में भार नहीं बढ़ जाता। इस प्रकार ज्ञान का भार नहीं, इसलिए वह अरूपी है। हल्का भारी है, ये सब तो रूपी पुद्गल का काम है। ज्ञान थोड़ी भारी भारी थोड़ी होता है, ज्ञान वजनी नहीं होता है। ज्ञान में वजन होता है, स्वभाव का पावर होता है ना। लेकिन ज्ञान पुद्गल वाला वजनी नहीं होता है, भार नहीं होता है। अपने विभव का वजन वजन तो होता है, मतलब पावर होता है। हाँ, महिमा होती है, अपने स्वभाव की गरिमा होती है। सम्यक ज्ञान होए तो ही स्वभाव की महिमा होए ना, नहीं तो कहाँ से होए। मिथ्या ज्ञान में तो स्वभाव को तो तूने तिरोभूत कर रखा है और परद्रव्य को हावी कर लेता है। लेकिन जब खबर पड़ी कि ज्ञान तो निर्भर है, ज्ञान तो अरूपी है, ज्ञान में तो बोझा नहीं है, तो ये ज्ञान में ही परमात्मा है, सो तो मैं हूँ। कितना आनंद कैसे आएगा बताओ, परद्रव्य को याद कर करके आनंद आएगा क्या, ये नहीं आएगा। ज्ञान की महिमा आएगी, ज्ञान स्वसन्मुख होएगा, तो आनंद आएगा। जब पता चला है कि ज्ञान में कोई आया गया ही नहीं, 50 साल पहले की घटना है ही नहीं ज्ञान में, ज्ञान ने तो अभी दिखाया है तुरंत रचना करके। तो देखो 50 साल पहले की घटना याद नहीं करने के लिए भी कोई मेहनत नहीं करना है, और उस घटना को अंदर देखना ही नहीं है। और अभी वर्तमान में जो मुझे जानने में आ रहा है वो मेरा ज्ञान में ही परिणमन है। वो ज्ञान है, वो तो पूरा का पूरा ज्ञायक परमात्मा है। तो अपना सीधा जहाँ ज्ञान पकड़ में आया वहां पूरा भगवान है, खाली एक ज्ञान तो है नहीं, अनंत गुणों का पिंड भगवान आत्मा है। तो जहाँ ज्ञान है वहां पूरा का पूरा ज्ञायक है, तो ज्ञायक पे दृष्टि आ जाती है, निर्भर हो जाता है। अब इसको कला आ गई है कि तुम मुझे कुछ भी जानकारी चाहिए तो ज्ञायक पे दृष्टि करो तो जानकारी मिल जाएगी। कुछ भी आपको जानकारी चाहिए तो आप ज्ञायक पे दृष्टि करो, ज्ञायक पे जब दृष्टि करोगे तो आपका ज्ञान निरावरण हो जाएगा। निरावरण हो जाएगा तो कोई भी आपको मतलब आए, स्मरण में आए तो ज्ञान यहाँ दिखा देगा, रचना कर तुरंत दिखा देगा। अपना अभी सीसीटीवी कैमरा होता है ना, सीसीटीवी कैमरा, उसके अंदर में मान लो कोई घटना घटी है, तो उसके अंदर पिक्चर आ गया, कैमरे के अंदर आ गया। अभी आप उस समय तो आप नहीं थे, अब आपको जैसे अभी चोर को पकड़ना हो, अभी सब है ना, तो सीसीटीवी कैमरा क्यों लगाते हैं कि आपको पहले मान लो 2 दिन पहले चोरी हुई है और अभी देखा नहीं किसी ने, अब उसको चोर को कैसे पकड़े, तो सीसीटीवी कैमरा में आ जाता है। कोई आया है और उसने उठाया किया तो तुरंत तुरंत पकड़ा जाता है। तो सीसीटीवी कैमरा ने क्या किया बताओ, वो तो अपनी जगह ऊपर लगा हुआ है, उसने तो कुछ किया ही नहीं, आया गया उसमें तो उसने कुछ किया ही नहीं, तो फिर भी उसमें अभी जब आप देखोगे तब वो दिख जाएगा। क्यों दिख जाएगा, क्योंकि भैया उसकी अपनी चित्रकारी है इसलिए वो दिख जाएगा। तो हमारे ज्ञान में जो कुछ जानने में आता है, जो कुछ दिखता है, वो हमारे ज्ञान की रचना है, ज्ञान की स्वच्छता है, ज्ञान का उस समय में अपना परिणमन करने की योग्यता है। सोचो विचार करो, तो ये मतलब वैभव मेरा है, तो आपको उल्टी इधर उसको हटाओ इसको लाओ, ये आ गया ये क्यों आ गया, उसकी जगह आपको अपने ज्ञायक परमात्मा की महिमा आनी चाहिए। क्योंकि जब पता चल गया कि ज्ञान में तो कुछ आया ही नहीं है, ये ज्ञान तो निर्वार है, अरूपी है, ये तो अपनी स्वयं स्वरचित रचना है, तो पूरा ज्ञान ही ज्ञान है। तो उस घटना को या उसको हटाए या दुखी होने का या राग उत्पन्न करने का कोई काम ही नहीं है। अरूपी अरूपी ज्ञान है, रूपी कोई वस्तु उसमें आती जाती नहीं है। तो यहाँ जो मुझे जो जानने में आ रहा है वो तो मेरी ज्ञान की वैभवता है, ज्ञान की अद्भुतता है।
तो उसमें उल्टी बहुमान आके और स्वभाव में उपयोग काम करने लगता है, स्वभाव में रमत करने लगता है, बाहर में जानने जानने में निर्भर हो जाता है कि मैं क्यों पर की तरफ झांक झांक के बात करूं, कि जब मेरे ज्ञान में अपने स्वरचित रचना करके ही दिखा देता है वो। इसलिए सोगानी जी बाबूजी बोले कि जब से मुझे ये बात पता चली तब से मुझे ज्यादा पढ़ने पढ़ाने का कम हो गया। क्यों? केवल ज्ञान होगा तो सब दिख जाएगा, तो अपने को तो आनंद पीने का काम है बस। समझे ना? निर्भर होके और ज्ञान के वैभव की सामर्थ्य की अपनी जो इतनी मेरी महिमा है उसका आनंद ले, वो बैठो अपने साथ और अपने देखो, मजा करो। है? जब यहाँ देखने से ये सारा कार्य हो जाता है तो बाहर में क्यों क्यों झांकू एक एक इंद्रियों का विषय खड़ा करके। वहां तो फिर कष्ट दुखी खड़ा होता है, राग खड़ा होता है। और जब ज्ञान के अंदर में आहा, जो ज्ञान जानता है वह ज्ञान की ही रचना, वह ज्ञान से निर्मित है, बस ज्ञान ज्ञान जितना, यह ज्ञान का शीश महल, जहाँ ज्ञानी रहते हैं, यह ज्ञान का शीश महल, यहाँ ज्ञानी रहते हैं, ज्ञानी के सहारे हो, अनुभूति में आए हो, मेरे गायक प्रभुवर तुम, बस एक सहारे हो। जो ज्ञान जानता है वो सब ज्ञान की रचना, तो गेयों की रचना है ही नहीं, गेय है ही नहीं यहाँ। इसलिए ज्ञान में भार नहीं है, अरूपी है ना ज्ञान। फिर बोला है ज्ञान शुद्ध अविकारी है, ज्ञान शुद्ध अविकारी है, ज्ञान में विकार नहीं है। पहले आया ज्ञान अरूपी है, ज्ञान में भार है ही नहीं, है ना। पहला सबसे पहले आया है ज्ञान में काल भेद नहीं है, दूसरा आया है ज्ञान अरूपी है इसलिए ज्ञान में भार नहीं है। अब तीसरा आया है ज्ञान शुद्ध अविकारी है, ज्ञान में विकार नहीं। ज्ञान में कोई बोझा भी नहीं है, ज्ञान में कुछ आता जाता नहीं है, काल भेद भी नहीं है, और ज्ञान अविकारी है, शुद्ध है। क्यों है शुद्ध, ये देखते हैं। देखो, ज्ञान शुद्ध अविकारी है, ज्ञान में विकार नहीं है, जवानी में काम क्रोध आदि विकार भावों से भरी हुई। देखो जवानी में तो कुछ भी हो, एक गलती भी की है, विषय का वासना भी थी, जो भी उसने कार्य किए कराए हो, तो बोले विकारी भावों से भरी हुई है, काले कोयले जैसी जिंदगी बिताई हो। लेकिन फिर जब उसे ज्ञान में याद करे तब ज्ञान के साथ वह विकार नहीं हो आता। क्या कहा, कितनी मार्मिक बात है। जीव दुखी क्यों रहता है, अरे देखो हमने कितने पाप किए, देखो हमने क्या क्या किए, देखो हमने क्या क्या किए। अरे भैया जो किए वो तो निकल गया, वो तो एक समय की पर्याय थी, उस समय में भी ज्ञान तो ज्ञान था। और अभी भी ज्ञान तो ज्ञान है। उस समय में जो विकार हुआ था वो ज्ञान में याद आने से वो विकार थोड़ी आता है, अभी विकार नहीं आता है? बोले विकार नहीं हो जाता, इसलिए ज्ञान स्वयं शुद्ध अविकारी है। क्या कहा, 50 साल पहले मान लो जो विकार हुए, जो भी बोले काला कोयले की तरह जिंदगी बिताई। मतलब इतना झूठ कपट हिंसा पाप चोरी मायाचारी सब किया 20 साल पहले 30 साल पहले मान लो। अभी श्री गुरु के पास गया, और श्री गुरु ने उसकी योग्यता देख के और उन्हें बोला मुझे जिनेश्वरी की दीक्षा दो, तो दीक्षा दे दी। और दीक्षा दे दी तो अब मान लो कोई उनको आए, उनका कोई परिचय हो, वो हो, तो 50 साल पहले की मान लो घटना बताए कि ये देखो इन्होंने इतने इतने पाप किए, तो उन मुनिराज को दुखी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?
कि दुखी हुए तो मुनिपना नहीं है। है? नहीं होते हैं वो दुखी। आहा, वर्तमान के अंदर में स्वभाव से शुद्ध, पर्याय में जो ज्ञान में भूत की पर्याय दिख रही है वो ज्ञान में ही परिणमन, और जो मैं अपने को भगवान आत्मा रूप वेदन कर रहा हूँ वो मेरा आनंद का विषय है। वर्तमान में जो मैं अपने को परमात्मा रूप वेदन कर रहा हूँ, तो ये भूत के अंदर में रागी देशी वही नहीं था। आहा, भूत में भी मैं ज्ञानमयी परमात्मा था, अपने को ऐसा जानता था तो दुख था। अभी आज वर्तमान में मुझे वो विषय याद आता है तो विषय राग चोरी छल कपट नहीं आता मेरे ज्ञान में। मेरे ज्ञान में तो ज्ञान में ही परिणमन है, इसलिए ज्ञान शुद्ध रहता है, अविकारी रहता है, ज्ञान में अशुद्धता नहीं आती है। बोलो। अंजन चोर है, सप्तव्यसनी अंजन चोर। और जब उसको पता चला और जब उसने दीक्षा ली तो बोलो कि अब अपना सप्त व्यसन याद कर करके दुखी होना था कि ज्ञान में दिखता तो था, सब पता तो सब चलता था। लेकिन ज्ञान कोई अविकारी है, ज्ञान में कोई विकार थोड़ी आता है, ज्ञान में कोई विषय थोड़ी है, ज्ञान में कोई वस्तु थोड़ी आती है। ज्ञान की अपनी आर्ट कला के कारण वो सब दिख जाता है, लेकिन ज्ञान में विकार नहीं आता है। ज्ञान तो शुद्ध का शुद्ध ही है, ज्ञान तो जैसा है वैसा ही। जैसे दर्पण के अंदर में चाहे कोयला रख दो, चाहे अग्नि जला दो, चाहे बर्फ रख दो, चाहे सोना रख दो, कुछ भी रख दो, दर्पण में जो दिखता है वो दर्पण 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 ही है, दर्पण की स्वच्छता ही है। न दर्पण गर्म होता है, न दर्पण काला होता है, न दर्पण ठंडा होता है, न दर्पण में कुछ भी आता जाता है? तो अभी दर्पण को क्या बोझा है? हुआ ही नहीं है ना कुछ भी। तो भाई ज्ञान में कोई बोझा है ही नहीं ना। ज्ञान में जो पुरानी घटनाएं घटी है वो अभी ज्ञान में झलके तो ज्ञान में वो घटनाएं या विकार थोड़ी आता है। ज्ञान तो शुद्ध अविकारी है। आहा, कितना आनंद की बात है कि ज्ञान सो आत्मा, आत्मा सो मैं, तो मैं तो शुद्ध अविकारी ही हूँ। एक समय की जो घटना घटी है वो घटना तो एक समय का, वो उस समय का तात्कालिक परिणाम है। उत्पाद जो हुआ है वो थोड़ी अंदर प्रवेश किया है कि मैं हो गया ऐसा। वो तो आके निकल भी गया। होने योग्य परिणाम हो जाता है और होके निकल गया। अब उस समय में ज्ञान ने क्या किया कि जान लिया। तो वो जाननपना ज्ञान में से आया था कि उस घटना में से आया था? कि ज्ञान में से आया था। तो अब ज्ञान में से आया था तो 20 साल बाद भी वो घटना ज्ञान में स्मरण में आ जाती है, दिख जाती है, क्योंकि ज्ञान में तो ज्ञान ही रहा ना। ज्ञान में तो स्वच्छता रही, ज्ञान में तो अपना ज्ञान में ही परिणमन रहा। तो उसके अंदर न घटना आई न गई, न बोझा, न उसको निकालना, न उसको लाना, कुछ करना ही नहीं है। तो इसलिए ज्ञान स्वयं शुद्ध अविकारी है। यदि विकारी हो तो पूर्व के विकार का ज्ञान करने से वह विकार भी साथ में आना चाहिए। क्या कहा? यदि विकारी हो तो पूर्व के विकार का ज्ञान करने से वह विकार भी साथ में आना चाहिए, लेकिन नहीं आता है। नहीं आता है। विकार कहाँ था? वो तो एक ही समय का था, वो तो वो स्वयं वैर स्वरूप हो गया है? लेकिन जो ज्ञान में जो जानने में आया वो ज्ञान में विकार का प्रवेश ही नहीं था। आज भी उस घटना को याद करने से ज्ञान में चित्रित तो हो जाता है, लेकिन वो विकार थोड़ी आता है साथ में। नहीं आता है भैया। विकार साथ में आवे तो सबसे ज्यादा तो सर्वज्ञ भगवान दुखी होंगे, क्योंकि उनके ज्ञान में तो सारी घटनाएं आ रही है। लेकिन ज्ञान में तो मात्र निखालिस ज्ञान 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 ज्ञान, स्वच्छता, जाननपना मात्र। आहा, निर्भारपना, अरूपीपना, एक रूपपना, अखंडपना, शाश्वतपना है। ऐसा निर्भर करने वाला बोल है कि भाई तुम क्यों बोझा लेता है? अपन बोलते हैं ना कि अरे अच्छी अच्छी घटनाओं को याद करो, जो घटनाएं आपको दुख देती है उनको याद क्यों करते हो आप? इसका मतलब यही है कि ज्ञान के अंदर जो जानने में आता है वो आप ज्ञान पकड़ के ज्ञान को पकड़ लो। उनको घटनाओं को अपने ज्ञान में कैसे देखते हो? ज्ञान में तो कुछ है ही नहीं, ज्ञान में तो वर्तमान योग्यता से रचना हुई है। तो तुम दुखी होने के लिए उस घटना को याद क्यों करते हो?
ज्ञान के अंदर में जो जानने में आता है वो ज्ञान की रचना है। तो ज्ञान की रचना है तो उसके अंदर में वो चाहे वो पहले की चाहे खराब घटना हो चाहे अच्छी घटना हो, तू तो अच्छी अच्छी बात को याद करो, यानी तू तो ज्ञान में ही परमात्मा देख के स्मरण करके आनंद कर। ये कला अपनी है ना, ये अपने हाथ की बात है, ये अपने हाथ की बात है। ज्ञान में रचना होना वो स्वतंत्र सत्ता है, लेकिन जो ज्ञानमय रचना है वो मात्र ज्ञान, खालिस ज्ञान है, निर्भर ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान है। तो उसको ज्ञानमय देख के परमात्मा स्वरूप में हूँ, ये ज्ञानमय परमात्मा में हूँ, ऐसा देख के आनंद करो। कितनी स्वभाव की महिमा है, कितनी प्रभुता है, कितनी विभुता है, कितना आनंद है कि ओहो निर्भर होने का मार्ग है कि मेरा लक्षण ज्ञान है, ज्ञान में ही परमात्मा में हूँ। अब ज्ञान में जो भी घटना घटेगी दिखेगी, जो भी जानने में आएगी, तो वो ज्ञान की अपना वैभव रचना है, उसके अंदर कुछ आता जाता ही नहीं है। तो देखो अपनी अपनी वैभवता जब दिख गई तो ज्ञानमय परमात्मा मैं हूँ, सब समय जानना हो रहा है, वो ज्ञानमय परिणमन है। उसमें न विकार आया है, न विकार को निकालना है, न कोई बोझा है, कुछ है ही नहीं। परंतु ऐसा नहीं है, आत्मा स्वयं शुद्ध अवस्था में रहकर, देखो क्या कहा, आत्मा स्वयं, आत्मा मानी मैं, आत्मा मानी मैं, आत्मा शुद्ध है, आत्मा शुद्ध है मानता है, पर मैं अभी अशुद्ध हूँ ऐसा लेता है। तो अपने को जड़ मानता है, अपने को विकार मानता है, अपने को रागादिक भाव रूप मानता है। आत्मा स्वयं शुद्ध अवस्था में रहकर विकार का ज्ञान कर सकता है। अवस्था में पर के अवलंबन से क्षणिक विकार होता है। अब क्या कहा, अवस्था में पर के अवलंबन से क्षणिक विकार होता है, उसे अविकारी स्वभाव के भान द्वारा सर्वथा नष्ट किया जा सकता है। मेरा अविकारी स्वभाव है, मेरे अंदर विकार का प्रवेश नहीं है, ऐसा ज्ञान के द्वारा जान के और विकार को नष्ट किया जा सकता है। क्योंकि तू अपने को विकारी मान के और पर लक्ष्य कभी छोड़ता ही नहीं है। पर लक्ष्य तो छोड़ता नहीं है और विकार नहीं हो, इसकी भावना बाता है, कैसे संभव है भाई? अरे तू ज्ञान देख ना, पर लक्ष्य में तू जो पर का जैसा यहाँ प्रतिबिंबित हुआ है वो तो ज्ञान की स्वच्छता है। तो इसको ज्ञान देख तो तेरा पर द्रव्य पे से लक्ष्य हट जाएगा और इधर देखेगा तो स्व लक्ष्य पूर्वक जो रागादिक भाव उत्पन्न नहीं होंगे। ऐसी व्यवस्था तो है, लेकिन विकार निकालूं विकार निकालूं विकार निकालूं, अरे विकार आया ही नहीं ज्ञान में। ज्ञान में जो जानने में आता है वो ज्ञान की रचना है, तो उसको ज्ञान देख के स्वभाव सम्मुख हो जा तो विकार उत्पन्न नहीं होगा, और राग देख के उधर बाहर झांकता रहेगा तो विकार उत्पन्न होता रहेगा। होएगा भाई, प्रोसेस ये है। सच्चा ज्ञान, सम्यक ज्ञान किसे कहा कि जैसा वस्तु की व्यवस्था है वैसा जान के, ज्ञान का आत्मा का स्वभाव जानना है, तो जाननपना स्वभाव कभी छूटता नहीं है। और ये जाननपना कोई वस्तु का अंदर लाके या बाहर जाके नहीं होता है, ज्ञान की स्वच्छता के अंदर जो प्रतिबिंबित होता है वो ज्ञान की रचना है। तो ज्ञान अपनी उस रचना को जान लेता है, तो ज्ञान ज्ञान में ही परिणमन करता है, ज्ञान राग में ही परिणमन करता ही नहीं है। अब राग अज्ञान के वश होता है, मिथ्या दृष्टि को मिथ्यात्व मान्यता और अज्ञान के वश होता है, और सम्यक दृष्टि को होता है तो स्थिरता नहीं रहती है तो होता है, समझे ना। लेकिन ज्ञान आत्मा में से आता है और राग पर लक्ष्य से आता है, ज्ञान आत्मा में से राग आत्मा में से नहीं आता, फिर मेरा स्वभाव ही नहीं है। और राग जानने में आता है तो भी राग अंदर नहीं आता है, राग ज्ञान में प्रवेश नहीं करता है। ज्ञान में जो जानने में आता है वो ज्ञान ज्ञान रूप रह के जान लेता है, तो राग को पृथक करके जान ले, राग को राग में रख के जान सकता है। राग को ज्ञान में रख के जाए तो वो जानना कहाँ हुआ, वो तो विपरीत ज्ञान हो गया ना, जानना कहाँ हुआ। जानना तो सम्यक ज्ञान को जानना कहते हैं, विपरीत ज्ञान को जानना कहाँ कहते हैं, उसको जानना नहीं कहते हैं, है ना। तो क्या कहा कि अवस्था में पर के अवलंबन से क्षणिक विकार होता है, उसे अविकारी स्वभाव के भान द्वारा सर्वथा नष्ट किया जा सकता है।
जो नष्ट हो सके वह आत्मा का स्वभाव नहीं है, नहीं हो सकता। जो नष्ट हो सकते, ये रागादिक भाव नष्ट हो सकते हैं, इसलिए वे आत्मा का स्वभाव नहीं हो सकता। इसलिए विकार आत्मा का स्वभाव नहीं है। विकार को मैं विकारी हो गया, मैं रागी हो गया, अरे मैं संसारी, माँ महादुखिया, ये याद कर करके दुखी होता रहता है। जबकि ये घटना घटी उस समय में भी ज्ञान ज्ञान रूपी था, ज्ञान में कुछ हुआ नहीं, उस समय में भी नहीं हुआ था, और आज भी वो घटना याद आती है तो ज्ञान ज्ञान रूप परिणमन करता है। न विकार आता है, न घटना आती है, न वस्तु आती है। ज्ञान की सामर्थ्य है ये। तो इसलिए अपनी सामर्थ्य को देख के, सामर्थ्यवान परमात्मा मैं हूँ, एक समय की ज्ञान की पर्याय की सामर्थ्य देखो कि 50 साल पहले की घटना दिखाने के लिए न 49 साल को आउट करना पड़ता है, न वो घटना अंदर आती है कि उस घटना में जो विकार हुआ था वो अंदर आ गया। उस समय में भी ज्ञान स्वच्छ शुद्ध निर्विकारी है। इसलिए ज्ञान में ही परमात्मा मैं हूँ, ऐसा देखने से निर्भरता आ जाती है। खंड खंड ज्ञान खत्म हो जाता है। बाहर में जानने का जो बोझा होता है वो चला जाता है, और स्वभाव में केली करके आनंद करके अपना सुख शांति का अनुभव करता है। ज्ञान अरूपी है, ज्ञान शुद्ध अविकारी नहीं है, ज्ञान में काल भेद नहीं है। कि 50 साल पहले की निकाल के 50 साल का जो काल है उसको निकालना पड़ेगा, वर्तमान वक्त दिखा देता है कि ये देखो अभी अभी। तो कोई काल भेद नहीं है, कोई भार नहीं है कि इतना सारा पढ़ा तो इसलिए ज्ञान में भार हो, तो कोई भार नहीं है। ज्ञान तो अमर्यादित है, ज्ञान तो इतना क्या है, ज्ञान तो सब कुछ एक समय में जानने की सामर्थ्य वाला है, तो भार क्यों होगा। उल्ची खंड खंड ज्ञान के अंदर भार होता है। स्वभाव तो निर्भर है। और राग के काल में भी जब राग का विषय याद आता है तो भी शुद्ध ज्ञान निर्विकारी रहता है, उसके अंदर कुछ आता नहीं है। इस तरह से 3 पॉइंट से गुरुदेव जी ने समझाया। तो समझ के आनंद करने का है, समझ के खाली समझाने का नहीं है। समझ के सम्माने का मार्ग है कि ओ हो, ऐसा मेरा ज्ञायक भाव, ऐसा मेरा एक समय की ज्ञान गुण की पर्याय की सामर्थ्य, तो ऐसा सामर्थ्यवान अनंत गुणों का घनपिंड भगवान आत्मा यही मैं हूँ। ऐसा जानते ही बाहर का उपयोग हटके अंदर आके निर्भर हो जाता है। बाहर जानने के लिए खंड खंड ज्ञान की तरफ झुकने के बजाय अखंड एक आत्मा का साधता है, उपयोग अपने आत्मा में लगाता है, तो निरावरण ज्ञान होके आनंद सुख से सर्व गुण पर्याय सहित सबको एक साथ जानने की सामर्थ्य हो जाती है। लेकिन क्या एक परमात्मा में रमण करता है, मैं परमात्मा ऐसा करता है, तो ऑटोमेटिक स्वभाव में जो आनंद सुख है वो आनंद प्रकट हो जाता है। ऐसा ऐसा अद्भुत स्वभाव, ऐसा वीर्यवान, ऐसा अद्भुत प्रभुता को लिए हुए, विभुता को लिए हुए, स्वच्छता को लिए हुए, सर्वज्ञता को लिए हुए, सर्वदर्शिता को लिए हुए, ऐसे अनंत अनंत गुण शक्तियों से भरा हुआ है चैतन्य महाघनपिंड परमात्मा, बस ये मैं हूँ, ये ही मैं हूँ। ऐसा जानो मानो और इस रूप रमण करो, बस यही यही भावना। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो।
महान जैन धर्म की जय हो। परम परम उपकारी श्री सतगुरु देव की जय हो। निज कारण परमात्मा ध्रुव आत्म द्रव्य की जय हो।